नए सीरीज़ में खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिछली वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत फ्रेंडली वे के साथ हम पढ़ेंगे। हम देखें, सबसे पहले देखें कि मेरे हाथ में क्या है। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? टॉफ़ियाँ हैं। हाँ जी, ये क्या है? टॉफ़ियाँ हैं। अब ये कहने को तो टॉफ़ियाँ हैं, लेकिन अगर हम इनकी शेप की बात करें तो क्या इन सब की शेप एक है? यानी जो शक्ल इनकी हमें नज़र आ रही है, क्या उन सब की बनावट के लिहाज से ये टॉफ़ियाँ एक हैं? नहीं, बनावट के लिहाज से ये टॉफ़ियाँ एक नहीं हैं। हैं तो ये टॉफ़ियाँ, लेकिन बनावट के लिहाज से ये एक जैसी नहीं है। आप देखें, ज़रा ध्यान से देखें। अगर इसको हम शेप के लिहाज से देखें तो जो ये टॉफ़ी है, इसकी शेप क्या बन रही है? देखें, इसकी शेप क्या बन रही है? ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी इसकी चारों साइडें इक्वल हैं। और जो जिस जिस शेप की चारों साइडें इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? हरी अप जल्दी से रिमाइंड करें थोड़ा सा। वो शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्फीयर कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस टॉफी को देखें, इसकी ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये बराबर हैं, यानी ये और ये आमने सामने वाले, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है। जल्दी से रिमाइंड करें, जल्दी से याद करें कि जो वो शेप होती है जिसमें दो साइडें इक्वल हों उसको हम कौन से शेप उसे हम कौन सी शेप कहते हैं या कौन सी शक्ल कहते हैं? रेक्टेंगल। वेरी गुड। इन सब शेप का जो इस्तेमाल है, जो नाम है, वो हम नाम मैट्रिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आपको ये देखें, ये हैं तो टॉफियाँ, लेकिन अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इन सब की टाइप्स अलग अलग है। देखने को तो ये क्या है? टॉफियाँ हैं, लेकिन अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो इन सब की देखें, इसकी शेप और है, इसकी शेप और है, ये देखें इसकी शेप और है। इसी तरह जो मैट्रिक्स हैं उनको भी जब हम यानी उनके रोज़ या कॉलम चेंज कर देते हैं, रोज़ कम कर दें, कॉलम ज़्यादा कर दें, कॉलम कम कर दें, रोज़ ज़्यादा कर दें, तो उसकी भी कुछ शेप्स बन जाती हैं। ठीक है, आज हम वो सब पढ़ेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स की 12 टाइप्स हैं। मैट्रिक्स की हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 12। कितने टाइप्स हैं? 12, जिनमें से आज हम 6 लर्न करने वाले हैं। आज हम 6 लर्न करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स, यानी कतारी कालब। रो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कतारी कालब कहते हैं। अब ये नाम से ही जाहिर है, यानी इसका मतलब है कि इसमें कुछ रो में कुछ है, रो को इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी कतार को इम्पोर्टेंस दी गई है और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। इसके नाम पे गौर करें, रो मैट्रिक्स, यानी इसको इसकी रो को फोकस किया गया है। अगर देखें मिसाल के तौर पर मेरी एक 3, 4 और 5, ये मेरे पास एक ये एक कॉलम है, यानी मैट्रिक्स है मेरे पास। इसमें देखें, इसमें कितनी रोज हैं? 1 रो है। ऑर्डर सीख लिया था ना हम लोगों ने, ऑर्डर क्या होता है? रोज एंड कॉलम। ठीक है, इसमें देखें, इसमें कितनी रोज हैं? 1 यानी 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम हैं और 1 रो है। इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर रो सिर्फ 1 है। वो मैट्रिक्स या वो कॉलम जिसके अंदर रो सिर्फ 1 हो, कॉलम भले 100 हो जाए, कोई मसला नहीं है। कॉलम जितने मर्जी हो, कोई मसला नहीं, लेकिन जो रो है वो एक होनी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल, जहां
कालब कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्मी कालब कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, रेक्टेंगुलर को यानी मुस्ततीली कालब। थोड़ा सा रिमाइंड करें, हमने अभी भी किया था। इस टॉफी को देखो, इस टॉफी की जो शेप है ये कौन सी शेप है? ये स्क्वायर शेप है? नो, इट इज नॉट स्क्वायर। ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये यानी आमने सामने वाली जो लंबाइयाँ होती हैं वो इक्वल होती हैं। देखिए, ये लंबाई इस लंबाई के इक्वल है और ये लंबाई इस लंबाई के इक्वल है। तो ये जो टॉफी है इसकी शेप कौन सी है? रेक्टेंगुलर शेप है। हाँ जी, अब मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर शेप कैसे होने जा रही है? देखें, रेक्टेंगुलर शेप में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑर्डर है वो आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डर बहुत हमारे काम आएगा, इसमें भी ऑर्डर का ही मसला बनेगा। देखें, सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर चेक करना होगा कि उसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम है। जब रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देख लें 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4। इसमें देखें कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। 2 रोज हैं और कॉलम हमारे पास कितने हैं? 4। इसका मतलब है ये देखिए, इसकी शेप बन रही है ना, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, वो शेप बन रही है रेक्टेंगुलर वाली। इसलिए इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, या आप इसे कह दो मुस्ततीली कालब। यानी हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या सीखा? इसमें ये मस्ट है कि रोज कॉलम के इक्वल नहीं होंगी और कॉलम रोज के इक्वल नहीं होंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल, इसको ध्यान से देखें, चारों साइड्स इक्वल हैं। अब जरा सोचें कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती थी उसे हम क्या कहा करते थे? उसे हम स्क्वायर कहा करते थे। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है। जी, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये मस्ट है कि उसमें रोज और कॉलम का ऑर्डर यानी उनका ऑर्डर सेम हो। जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा रोज और कॉलम का, यानी रोज और कॉलम वो सेम होनी चाहिए, वो हमारा कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए ऑर्डर कितना है? 1 by 1। इज इट स्क्वायर मैट्रिक्स? नेक्स्ट देखें, इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2। ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह यानी जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगे उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। हाँ जी, इसमें देखें, ये इसमें टॉफियां हैं और ये प्लेट में क्या है? प्लेट में कितनी टॉफियां हैं? 0 टॉफियां हैं। आप आए जरा, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? यानी जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। नल और जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। नल और जीरो मैट्रिक्स ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, और उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसे हम उर्दू में कहते हैं वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? वहद। इस दुनिया में वहद क्या है? अल्लाह ताला वहद है, ठीक है। उसके अलावा जो नंबर 1 है हमारे पास, जो नंबर 1 है, देखें अगर इसको हम मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो फिर भी 1 आ जाएगा।
इसे मल्टीप्लाई फिर 1 से, हम जितनी बार मर्जी इसे 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए इसे ज़रबी ज़ाती कालब, ज़रबी ज़ाती, ज़रबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या होगा, इसके डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैंने पहले डायगोनल पढ़ाना था, लेकिन ये चूंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके क्वेश्चन में ये सारे हमने प्रूफ करने, क्वेश्चन नंबर पहले 2 में हमने 2 क्वेश्चन करने हैं और ये करने थे, तो इस वजह से मैंने ये आज आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी करवा दिया आपको, वरना इससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। डायगोनल कहते हैं जहाँ पे, ये देखें यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 चलिए डायगोनल हम नेक्स्ट लेक्चर पे क्या हम पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनके डायगोनल में 1 हो और बाकी सारा 0 हो। डायगोनल से क्या मुराद है, डायगोनल से मुराद ये है कि यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है, यानी इस एलिमेंट का देखें आप ऑर्डर चेक करें, इस एलिमेंट का ऑर्डर चेक करें क्या है 1 by 1, इस एलिमेंट का आप ऑर्डर चेक करें किस क्या है 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3। डायगोनल वो होते हैं जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी सारे 0 हो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमें ये मैट्रिक्स उन्होंने दिए हुए हैं और हमने बताना है इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें क्वेश्चन, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, तो इनमें से बताएं मुझे ये कौन सा एलिमेंट होगा, क्या यूनिट होगा, नो, नल होगा, यस। जो ए है वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है, यस। नेक्स्ट हमारे पास देखें बी। बी में देखें कितनी रोज हैं 1, कॉलम कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है और 1 रो है। हाँ जी, ये किसकी कंडीशन थी, रो मैट्रिक्स की थी। रो मैट्रिक्स में क्या था, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। इसका मतलब है कि जो बी है ये क्या है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स सी है, उसमें क्या है 4 0। इसमें देखिए कितनी रोज हैं 1 2 और 3, कितनी रोज हैं 3 और कॉलम कितना है 1। ओह आई एम रियली सॉरी, ये रो मैट्रिक्स है। ये देखिए यहाँ पे एक रो थी तो ये रो मैट्रिक्स है। इसमें ये कॉलम 1 है, रो जितनी मर्जी हो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स डी है। इसको देखें, इसके डायगोनल में 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें ई। ई क्या है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये कौन सा होगा बेटा, ये भी नल मैट्रिक्स होगा। ए भी नल मैट्रिक्स है और ई भी नल मैट्रिक्स है। ई और ए क्या है, नल मैट्रिक्स है। एफ को देखें, ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है 1 2 और 3, 3 रोज हैं 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। सी और एफ ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमें ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इन मैट्रिसेस में ये बताना है कि कौन सा मैट्रिसेस
रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं और नल मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, हमने क्या देखा था, जिसकी यानी जिसमें ऑर्डर इक्वल हो, रोज और कॉलम इक्वल हो, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कौन से मैट्रिक्स देखने हैं, हमने सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखने हैं कि कितने हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 में देखें, इसमें क्या है, ऑर्डर सेम है, 2x2 है। तो ऑप्शन जो हमारे पास मैट्रिक्स 3 है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखें, इसका भी 2x2 है। इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, इसका भी नहीं है। इसका देखें 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 8 यानी मैट्रिक्स नंबर 3 और मैट्रिक्स नंबर 4 और मैट्रिक्स नंबर 8, ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने क्या पढ़े थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि उसमें रोज और इक्वल रोज और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। रोज और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते। फर्स्ट में देखिए, इसमें रोज और कॉलम इक्वल है नहीं है, तो ये जो फर्स्ट है ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी इक्वल नहीं है, कॉलम नंबर 2 भी हुआ। 3 में रोज और कॉलम इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें भी, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम इक्वल हैं। इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इट्स मीन कॉलम मैट्रिक्स हो या रो मैट्रिक्स हो तो वो भी कौन से मैट्रिक्स होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर इक्वल नहीं होता रोज और कॉलम का। नेक्स्ट ये हमारे पास कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में देखें, ये देखें 6 में एक रो है और एक कॉलम है, जस्ट 1 है। यहाँ पे क्या है, 1 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो ये क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखें, ये ऑप्शन नंबर 3 देखें, 3 रोज है 1 कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट इसको देखें, इसमें भी 1 कॉलम है, ये 2 है, ये क्या होगा हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, हमने ये कहा था कि उनके डायगोनल में 1 हो, डायगोनल में क्या हो, 1 हो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसके साथ साथ ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस हमने क्या पढ़ा था कि उसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये देखें ऑप्शन नंबर 9 में देखें, उसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो नल मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आपको ये सारे जो मैट्रिसेस हैं, क्या ये क्लियर हो गए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, आइडेंटिटी कौन सा होता है, नल कौन सा होता है?
तरीके से अंडरस्टैंड होंगे। हाँ जी, बहुत खुश हैं आप टॉफ़ियों से पढ़ के, बहुत इंजॉय भी किया। तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लेने के लिए मुझे भी मुस्कुराहट चाहिए। मुझे खुश करने के लिए आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स में आप उसे शेयर करें। थैंक यू।